हाँ जी दोस्तों, तो अपन बात करते हैं क्लास 10th के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि पार्ट फर्स्ट मैंने डाला था। उसके अंदर 1 से लेकर 5 प्रश्नावली तक मैंने टिक लगाए थे और बताया भी था क्या क्या खास आने वाला है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। तो आज जो छठा चैप्टर है उससे शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिएगा आप, एक तो त्रिभुज की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और त्रिभुज की परिभाषा और सारे गुणधर्म पता होने चाहिए। समरूपता की परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने डिग्री होता है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। आगे बढ़ते फिर अपन देखिएगा ध्यान से। 6.1 के अंदर आपको पहला सवाल पढ़ना है, रिक्त स्थान वाला। इसके बाद में आपको जो है ये लिखा हुआ, दो समान कोणीय त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। और समान कोणिक त्रिभुज किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन भी प्रमेय नंबर 6.1 आपको पढ़नी है। इसके बाद में प्रमेय नंबर 6.2 आपको पढ़नी है। उदाहरण नंबर फर्स्ट पढ़ना है। 6.2 का सवाल नंबर जो है, एक तो आपको तीसरा पढ़ना है और एक पांचवा पढ़ना है और एक आपको पहले का जो है पहला सवाल पढ़ना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल पढ़ना है, 10वां सवाल पढ़ना है और प्रमेय 6.3 पढ़नी है। उदाहरण नंबर चौथा पढ़ना है। दिख रहा होगा आप सभी को, एन लगा रखा मैंने। 6.3 जो प्रश्नावली है, इसका आपको एक तो सवाल नंबर दूसरा पढ़ना है, सवाल नंबर तीसरा पढ़ना है। इसके बाद में आपको सवाल नंबर चौथा पढ़ना है, सवाल नंबर छठा पढ़ना है और सवाल नंबर 13वां पढ़ना है, सवाल नंबर 15वां पढ़ना है और सवाल नंबर आपको क्या पढ़ना है, 16वां पढ़ना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद में एक पॉइंट नंबर ये फर्स्ट देगा सारांश के अंदर, ये समरूप आकृतियों की परिभाषा यहाँ पे मिल चुकी है, तो आप इस पर टिक लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। इसके बाद में आपको ये यहाँ पे जो है नियम दे रखे हैं, वो नियम भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना ही है। एक तो छठा पढ़ना है आपको इसके अंदर, ए समरूपता कसौटी। इसके बाद में 7वां पढ़ना है ए समरूपता कसौटी और 8वां पढ़ना है एस समरूपता कसौटी। 9वां पढ़ना है आपको। इसके बाद में आधारभूत समानुपातिता प्रमेय पढ़नी है, जो कि पीछे अगर कथन में है तो प्रमेय के अंदर दे रखी है ना, तो ये आपको कथन पढ़ना है। इसके बाद में आरएचएस नियम भी आपको पढ़ना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सातवीं प्रश्नावली की। तो सातवीं प्रश्नावली के अंदर ये लगा रखे टिक में, आप देख लीजिएगा। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या होती है, एक्स अक्ष निर्देशांक या भुज कहलाती है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई या कोटि कहलाता है। ये यहां तक आप टिक लगा लीजिएगा, ठीक है भाई। यहां तक लगाने के बाद अब आपको क्या करना, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा भाई। जो है सारा मैं बताने वाला हूं कि कौन सा कहां पर कब क्या पढ़ना है। इसके बाद में आपको जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ये रहा, ये टिक लगा लीजिएगा। विशेष रूप से किसी बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु 0,0 से दूरी ज्ञात करने का सूत्र ये लगा लीजिए। इसके बाद में उदाहरण नंबर पहला आपको पढ़ना है, उदाहरण नंबर दूसरा पढ़ना है, उदाहरण नंबर चौथा आपको पढ़ना है। इसके बाद में आपको जो है प्रश्नावली 7.1 का जो है पहले का पहला पढ़ना है, पहले का तीसरा पढ़ना है और मेन तीसरा सवाल पढ़ना है और चौथा सवाल पढ़ना है। और छठे सवाल के अंदर जो है आपको छठे का जो है छठे छठे का आपको पहला पढ़ना है, सातवां पढ़ना है, आठवां पढ़ना है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में जो है अपने को दे रखा है, इसके बाद में एक ये फॉर्मूला पढ़ना है, एक ये फॉर्मूला पढ़ना है और एक आगे आएगा अभी उदाहरण नंबर छठा पढ़ना है आपको। सॉरी, उदाहरण नंबर ये आठवां है, उदाहरण नंबर आठवां आपको यहां पे पढ़ना है। आगे बढ़े फिर, चलिए। इसके बाद में आपको जो है यहाँ पे उदाहरण नंबर 10वां पढ़ना है। 7.1 का सवाल नंबर पहला पढ़ना है और फिर आगे जो है इसमें सवाल नंबर 7.1 का जो है चौथा पढ़ना है, 7.1 का जो है सातवां पढ़ना है, 7.1 का जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है सातवां है और आठवां भी आपको पढ़ना है। इसके बाद में 10वां भी आपको पढ़ना है। ये चुका है अपना 7वां चैप्टर खत्म। अब बढ़ते हैं अपन 8वें चैप्टर की तरफ। तो 8वें चैप्टर के अंदर जो है सबसे पहले तो आपको इसके फॉर्मूले जो भी है वो सारे पढ़ने हैं, ठीक है। फॉर्मूले और सारणी आपको आनी चाहिए। इसके बाद में दूसरा सवाल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, दूसरा सवाल। इसके बाद में आगे सवाल नंबर चौथा पढ़ना है आपको, उदाहरण नंबर चौथा पढ़ना है ना, उदाहरण नंबर चौथा पढ़ना है। 8.1 का पहला पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, चौथा पढ़ना है, छठा पढ़ना है। इसके बाद में आपको 10वां पढ़ना है। फिर आगे एक ये सारणी पढ़नी है। कहीं से भी कुछ पूछ सकता है कि कोस 0 का मान क्या होगा, कोस 90 का मान क्या होगा, कहीं से भी कुछ भी। उदाहरण नंबर छठा पढ़ना आपको,
उदाहरण नंबर छठा पढ़ना है। इसके बाद में आपको जो है यहाँ पे उदाहरण नंबर सातवां पढ़ना है, उदाहरण नंबर आठवां पढ़ना है, पहले का पहला पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है, और इसके बाद में आपको जो है दूसरे का पहला पढ़ना है, दूसरे का पहला सवाल पढ़ना है और दूसरे का चौथा पढ़ना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। फिर आपको फॉर्मूले दिख रहे होंगे, इसके अंदर टिक लगा रखे मैंने। जो फॉर्मूले है वो भी पढ़ना ही है, एक ये फॉर्मूला पढ़ना है, एक ये फॉर्मूला पढ़ना है, एक ये फॉर्मूला पढ़ना है। इसके बाद में आपको ये सवाल करना है, उदाहरण नंबर 10वां पढ़ना है, उदाहरण नंबर 10वां पढ़ना है, उदाहरण नंबर 11वां पढ़ना है, और 8.3 का पहला सवाल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक सवाल तो पूछा ही जाएगा, चाहे ये ना पूछो पर इस टाइप का दूसरा सवाल भी आ सकता है। इसके बाद में आपको तीसरे का पहला पढ़ना है, तीसरे का चौथा पढ़ना है, और चौथे का पहला, चौथे का दूसरा, चौथे का पहला और चौथे का दूसरा। और इसके बाद में आपको जो है छठा सवाल करना है, सातवां करना है और आठवां करना है। इतना बहुत है, इसके अंदर ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, बाहर से भी बना हुआ सवाल आ सकता है इसमें से। और ये आपको फॉर्मूले पढ़ना ही है, पॉइंट नंबर 2 पे निशान लगा रखा मैंने। इसके बाद में ये पांचवा जो पॉइंट है ये भी पढ़ना है कि साइन और कोस का मान अधिकतम कितना होता है, न्यूनतम कितना हो सकता है। और फिर छठा जो आपको उधर लिखवाई दिया मैंने। नवे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं अपन। नवा चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में सबसे पहले तो आपको जो है एक उदाहरण नंबर पहला पढ़ना है, उदाहरण नंबर पहला पढ़ना है। इसके बाद में आपको जो है उदाहरण नंबर तीसरा पढ़ना है बेटा, उदाहरण नंबर तीसरा। नेक्स्ट फिर उदाहरण नंबर 7 पढ़ना है, यहाँ पे उदाहरण नंबर 7 पढ़ना है। इसके बाद में 9.1 का पहला पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है और चौथा पढ़ना है। इसके बाद में आपको 7वां पढ़ना है, इसके बाद में आपको 10वां पढ़ना है, इसके बाद में आपको जो है यहाँ पे 12वां सवाल पढ़ना है, 12वां सवाल पढ़ना है। इसके बाद में आपको जो है यहाँ पे 15वां सवाल पढ़ना है। और ये लगा रखा मैंने, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 15 सवाल। चलिए आगे बढ़ते, फिर 10वें चैप्टर की बात करते हैं। एक तो व्रत पे लगा रखा मैंने निशान, यानी व्रत की परिभाषा पढ़नी है आपको, व्रत की परिभाषा। फिर अप्रतिच्छेद रेखा किसे कहते हैं, छेदक रेखा किसे कहते हैं, और फिर स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसके बाद में जो है व्रत की स्पर्श रेखा, व्रत की स्पर्श रेखा की डेफिनेशन मिल चुकी होगी आप सभी को। इसके बाद में यहाँ पे जो है संपाती रेखाओं के बारे में ये भी लिखा हुआ है। फिर ये स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं, और यहाँ पर जो है कि व्रत के एक बिंदु पर केवल एक और एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये भी पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद में प्रमेय नंबर 10.1 पढ़नी है, प्रमेय नंबर 10.1 पढ़नी है। 10.1 का जो है सवाल नंबर आपको पहला पढ़ना है, सवाल नंबर आपको दूसरा पढ़ना है। इसके बाद में आपको सवाल नंबर इसका तीसरा भी पढ़ना है। फिर आगे बढ़े अपन, तो यहाँ पे प्रमेय नंबर 10.2 पढ़नी है आपको, और उदाहरण नंबर पहला पढ़ना है, उदाहरण नंबर दूसरा भी पढ़ना है। 10.2 का पहला पढ़ना है, 10.2 का जो है आपको तीसरा पढ़ना है, चौथा पढ़ना है, और आठवां पढ़ना है। आपको कौन सा पढ़ना है, आठवां पढ़ना है, ठीक है। और इसके अंदर आपको 10वां पढ़ना है, 11वां पढ़ना है, और कौन सा पढ़ना है, 13वां पढ़ना है। चलिए भाई आगे बढ़ते फिर। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसके अंदर आपको जो है सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद करना है, इसके बाद में ये फॉर्मूला रीड करना है, इसके बाद में आपको उदाहरण नंबर पहला पढ़ना है। आगे बढ़ते फिर अपन 11.1 प्रश्नावली का जो है एक तो सवाल नंबर आपको जो है दूसरा पढ़ना है और तीसरा पढ़ना है, और आपको जो यहाँ पे छठा सवाल पढ़ना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे 7वां पढ़ना है, इसके बाद में आपको 9वां पढ़ना है, 10वां पढ़ना है, और यहाँ पे लास्ट वाला जो सवाल है 14वां सवाल आपको पढ़ना है। आगे बढ़े फिर। चलिए 12वें चैप्टर की अपन बात करें, तो 12वें चैप्टर में एक तो आपको उदाहरण नंबर दूसरा पढ़ना है, ठीक है भाई। इसके बाद में आपको जो है यहाँ पे 12.1 का पहला सवाल पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके बाद में तीसरा पढ़ना है, और इसके बाद में आपको छठा पढ़ना है। नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट बात करें तो देखना ये भी पढ़ लीजिएगा, 8वां जो प्रश्न है ये भी पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट आप अपन बात करें तो एक 12.2 का जो है पहला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 12.2 का पहला प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका भी पहला और इसका भी पहला खास तौर पर देख लेना। इसके बाद में गुलाब जामुन वाला सवाल नंबर तीसरा, और इसके बाद में जो है चौथा सवाल पढ़ना है। इसके बाद में आपको जो है कौन सा सवाल पढ़ना है, छठा सवाल पढ़ना है। आगे बढ़े भाई, चलिए बात करें अपन 13वें चैप्टर की सांख्यिकी। तो इसके बाद में एक इसमें आपको जो है पहला उदाहरण पढ़ना है, सांख्यिकी वाला उदाहरण पढ़ना है, पहला ही पहला है ना, प्रश्नावली 13। और इसके बाद में आपको ये फॉर्मूला वर्ग चिन्ह निकालने का, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटेगा 2, ये भी पढ़ना है आपको। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, पर सवाल पे आपको हर एक विधि तो करनी है, ठीक है ना, पद विचलन हो चाहे कल्पित हो चाहे कुछ भी हो, एक बार आपको सारी विधियां तो आपको पढ़ी लेनी है। यहाँ पे बात करें 13.1 का पहला सवाल पढ़ना है, 13.1 का तीसरा सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही है। और इसके बाद में आपको जो है यहाँ पे 5वां सवाल पढ़ना है, और आपको 7वां सवाल पढ़ना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपन
उदाहरण नंबर चौथा पढ़ना है आपको, उदाहरण नंबर चौथा पढ़ना है। इसके बाद में अपन अगली बात करें तो 13.2 की बात करें, 13.2 में अपने को पहला सवाल पढ़ना है, दूसरा सवाल पढ़ना है, और इसके बाद में जो है अपने को यहाँ पे सवाल नंबर जो है ये पढ़ना है, ये बॉक्स लगा रखा जो है ना, ये वाला सवाल आपको पढ़ना है। ये कौन सा उदाहरण पता नहीं, इसमें आप संख्या मैच कर लीजिएगा इसके अंदर। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, फॉर्मूला पढ़ना है माध्यक का, माध्यक का पूरा फॉर्मूला पढ़ना है और इसके जो भी संकेत है वो भी आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। फिर उदाहरण नंबर 8वां पढ़ना है आपको, उदाहरण नंबर 8वां। फिर यहाँ पे 13.3 के अंदर आपको दिख रहा होगा, एक तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ परास या परिसर किसे कहते हैं, उच्च सीमा व निम्न सीमा की जो बाकी होती है यानी उसका अंतर होता है वो परास या परिसर कहलाता है। 13.3 का जो है दूसरा सवाल पढ़ना है आपको, और चौथा पढ़ना है, और आपको यहाँ पे कौन सा सवाल पढ़ना है, 5वां सवाल पढ़ना है। इसके बाद में अपन बात करें आगे, तो ये फॉर्मूले दिख रहे होंगे आपको। पहला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला आपको प्रत्यक्ष विधि का दिख रहा होगा, ये वाला। इसके बाद में आपको जो है कल्पित माध्य का फॉर्मूला करना है, पगविचलन का करना है, इसके बाद में जो है बहुलक का फॉर्मूला पढ़ना है, और यहाँ पे माध्य का फॉर्मूला भी आपको पढ़ना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन प्रायिकता वाले चैप्टर की तरफ। तो एक तो आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, प्रायिकता की डेफिनेशन, जो प्रायिकता वाला चैप्टर का नाम लिखा हुआ है प्रायिकता की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। और प्रायिकता सिद्धांत किसने दिया, तो R.S. वुडवर्ड ने दिया, ये भी आपको पता होना चाहिए, R.S. वुडवर्ड ने दिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते फिर अपन, प्रायिकता का फॉर्मूला यहाँ पे लगा रखा है मैंने, प्रायिकता का फॉर्मूला किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते फिर अपन, ये भी पढ़ लीजिएगा, द बुक्स ऑन गेम्स ऑफ चांस, इसका जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ लाप्लास वैज्ञानिक। आगे बढ़ते फिर, उदाहरण नंबर पहला पढ़ना आपको। इसके बाद में ये जो निशान लगा रखा है ब्लैक वाला, ये भी आपको याद करना है, प्रायिकता का योग सबसे ज्यादा कितना हो सकता है, एक होता है सभी घटनाओं में। और इसके बाद में ये फॉर्मूला आपको पढ़ना है, यहाँ पे ये फॉर्मूला है। इसके बाद में निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है उसकी डेफिनेशन, फिर असंभव घटना या अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है ये भी आपको याद रखना है। और प्रायिकता का मान सबसे न्यूनतम 0 और अधिकतम कितना होता है, 1 होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसमें देखा है, एक तो उदाहरण नंबर 5वां पढ़ना आपको, एक उदाहरण नंबर 6वां पढ़ना है, उदाहरण नंबर आपको यहाँ पे 8वां पढ़ना है। इसके बाद में 9वां उदाहरण भी आपको पढ़ना है। तो ये सारणी बना रही जो भी आपको आनी चाहिए ना, 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त परिणाम। 14.1 का पहला सवाल पूरा पढ़ना है। इसके बाद में आपको चौथा सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ना है, और 5वां भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना है। इसके बाद में आपको यहां पर जो है एक ये पढ़ लेना, थैले वाला सवाल पढ़ लेना, या 8वां, ठीक है। इसके बाद में बाकी तो नॉर्मल है, और 13वां पढ़ लेना एक, और एक 14वां पढ़ लेना, और इसके बाद में 16वां पढ़ लेना, और एक आपको 19वां पढ़ना है। 19वीं के बाद में आपको 21वां भी पढ़ना है, और आपको 23वां भी पढ़ना है, और 24वां भी पढ़ना है, क्योंकि नॉर्मल प्रश्नावली तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है भैया, और इसके बाद में ये अपना चैप्टर हो चुका है खत्म। ठीक है, तो विशेष तौर पर तो है आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे इनकी फॉर्मूलाज और डेफिनेशन सारी भी है, क्योंकि बीकानेर से जो पेपर बन के आ रहा था उसके हिसाब से जो है यहाँ पर डेफिनेशंस और सूत्रों के माध्यम से जो कुछ ज्यादा ही प्रश्न बनेंगे छोटे छोटे, इसलिए आपको वो सारे पढ़ने हैं और अच्छे से अपनी तैयारी करें। और आई होप अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो आपका जो पेपर अच्छा जाएगा, तो पास होने लायक, यानी 70 का पेपर होगा अगर, तो आपके जो है लगभग 50 नंबर या 40 में से 50 तो इन्हीं प्रश्नों में से सेम टू सेम मिल जाएगा। कोशिश तो यही है कि सारे मिल जाए, फिर आपकी किस्मत। देखते हैं अपन, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। धन्यवाद। और अगर आपको दोस्तों थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो अर्धवार्षिक के बाद भी जो है आप इस क्लास को शेयर करें, और इस चैनल पर जो भी क्लासेस क्लास 10th की जो उपलब्ध रहेगी उन सभी को आप पढ़े और क्लासों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। धन्यवाद।